बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम किसान, सलाम पाकिस्तान। हफ्तावार अहम ज़री खबरों के साथ मैं हूं बिन्यामिन शौकत। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि किसान को खुशहाल करेंगे तो मुल्क की पैदावार बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है जिसको किसान ही पूरा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क के फूड सिक्योरिटी को सबसे बड़ा चैलेंज समझता हूँ। मुल्क में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। इमरान खान ने कहा कि अगर कौम को आने वाले मसाइल से बचाना है तो ज़रूरी शोबे पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। भेड़ बकरियों में PPR और मुंह खुर की बीमारी आम होने लगी। किसानों को भर वक्त हिफाजती टीके लगवाने की हदायत। PPR और मुंह खुर की बीमारी जानवरों और मवेशियों को बहुत हद तक जिस्मानी नुकसान पहुंचाने का बायस बन रही है। बर वक्त इलाज करके जानवरों में मुंह खुर की बीमारी और PPR से बचा जा सकता है। बर वक्त वैक्सीनेशन ना करवाई जाए तो ये बीमारी जानवरों को हलाक भी कर सकती है। अच्छे दामों फरोख्त करने के लिए मूली की अगेती काश्त जुलाई में मुकम्मल करने की हदायत कर दी गई। माहिरीन लाइफ स्टॉक का कहना है काश्तकार मूली की अगेती काश्त जुलाई से शुरू करके वस्त अगस्त तक मुकम्मल कर लें ताकि इसकी बेहतर पैदावार हासिल हो सके। माहिरीन का कहना है कि फी एकड़ मूली का 3 किलो बीज इस्तेमाल करके बेहतरीन रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। सूबाई वज़ीर बराए लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन दरेशिक का कहना है कि लाइफ स्टॉक की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी ज़री मसनूआत की चाइना में एक्सपोर्ट के लिए चाइनीज़ अथॉरिटी से बात की जा रही है। उनका मज़ीद कहना था कि हम इस तरह प्लान कर रहे हैं कि CPEC से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। महकमा ज़राअत ने किसानों को हदायत जारी की है कि मूंग की सिर्फ मंजूर शुदा इकसाम काश्त की जाएं। काश्तकारों को मूंग और माश की काश्त रवां माह जुलाई के आखिर तक मुकम्मल करने की हदायत की गई है और कहा गया है कि मूंग की काश्त के लिए मैरा ज़मीन मौजू है जबकि कलराठी और सेम ज़दा ज़मीन गैर मौजू है। महकमा ज़राअत के तर्जमान ने कहा कि आबपाश इलाकों के लिए ज़रई माहिरीन की सिफारिश करदा इकसाम नायाब मूंग 2006, अज़री मूंग 2006 और नायाब मूंग 2011 वगैरह, जबकि बरानी इलाकों में चकवाल M6 वगैरह ज्यादा मौजू हैं। दर्जा हरारत बढ़ते ही मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी ने हमला कर दिया। माहिरीन का कहना है कि रानीखेत से बचाव के लिए हर 2 माह बाद हिफाजती इंजेक्शन लगवाए जाएं। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी का कहना है कि ज़री मंडियों के निज़ाम में इस्लाहात का अमल जारी है। 132 मंडियों को आपस में लिंक किया जा रहा है ताकि मिडलमैन का किरदार महदूद किया जा सके। आम के बागात को 12 से 14 दिन बाद आबपाशी करने की हदायत। ऐसा करने से पैदावार में इजाफा और फल खुश जायका होगा। किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। अगर आप भी बराह रास्त सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आज ही किसान कार्ड बनवाएं। तफसीलात जानिए इसी न्यूज़ बुलेटिन में। महकमा ज़राअत पंजाब के तर्जुमान ने कहा है कि काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने के लिए किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार खाद और बीज रियायती कीमत पर हासिल कर सकेंगे और किसान कार्ड को ATM के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसान कार्ड के जरिए 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड काश्तकारों को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी शफाफ अंदाज में पहुंचाई जा सकेगी। किसान कार्ड के तहत काश्तकार फसल पर बीमा, ई-क्रेडिट और ज़री मुदाखिल की तमाम सब्सिडी हासिल कर सकेंगे। बरसात से कबल जानवरों को गल घोटू और मुंह खुर की वैक्सीन जरूर लगवाएं वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। महकमा लाइफ स्टॉक ने मवेशी पाल किसानों के लिए बिजनेस एडवाइजरी सर्विस का आगाज कर दिया। अगर आप भी सर्विस से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो 0800-78686 पर मुफ्त कॉल करें। गोबर की खाद किस तरह ज़मीन को ज़रखेज़ करती है, तफसील जानिए इसी न्यूज़ बुलेटिन में। माहिरीन का कहना है कि गोबर की खाद का इस्तेमाल पौधों को ग़िज़ाई अज्जा की फ्राहमी समेत ज़मीन के तबी व कीमियाई ख्वास के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। काश्तकारों को चाहिए कि वो अपनी ज़मीनों में गोबर की खाद के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। चमकते रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को जाज़बे नज़र बनाने के लिए केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे शहरी बीमार पड़ने लगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और ऐसा घिनौना धंधा करने वाले अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए।
حکومت پنجاب نے زرعی قرضوں پر سبسڈی کی رقم 7 ارب 60 کروڑ روپے کر دی۔ اس سبسڈی کا مقصد کسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ محکمہ زراعت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کسانوں کی خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محکمہ زراعت کسانوں کو 50% سبسڈی پر سولر سسٹم فراہم کر رہا ہے۔ مکمل تفصیل جانیے اسی نیوز بلیٹن میں۔ ڈائریکٹر جنرل زراعت پنجاب محمد اکرم نے بتایا کہ محکمہ زراعت کاشتکاروں کو 3 ارب 67 کروڑ روپے کی لاگت سے جاری جدید آبپاشی کے نظام کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کے تحت 50% سبسڈی پر سولر سسٹم مہیا کر رہا ہے۔ نظام آبپاشی کی موٹر کو چلانے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس منصوبے کے تحت کاشتکاروں کو 20,000 ایکڑ رقبے پر ڈرپ نظام آبپاشی چلانے کے لیے سولر سسٹم فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کا مقصد کسانوں کو سستی بجلی فراہم کرنا ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے دھان کے کاشتکاروں کو 75 کلو گرام زنک فی ایکڑ استعمال کرنے کی ہدایت۔ اور ناظرین، نیم ایک جادوئی پودوں اور انسانوں کے لیے یہ درخت کیسے معاون ثابت ہو سکتا ہے، تفصیل کچھ دیر بعد۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے ماہرین زراعت نے کاشتکاروں کو نیم کی زیادہ سے زیادہ کاشت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ یہ پودا لگانا چاہیے۔ یہ پودا کئی جراثیموں کے خلاف ڈھال، زمینی مٹی کی صلاحیت بڑھانے، پانی کے ضیاع، مٹی کے کٹاؤ کو روکنے کا اہم ذریعہ ہے، جس کی کاشت سے بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نیم میں بہت سی انسانی بیماریوں جیسے دست، پیچس، کھانسی، جلدی امراض، بگڑے ہوئے زخم، اعصابی تناؤ، جسم کے مختلف حصوں کی سوزش اور اس کے علاوہ بہت سے امراض کا علاج موجود ہے۔ اس کے علاوہ نیم کا تیل پودوں میں کیڑے مار دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ باسمتی اقسام کی پنیری جولائی کے مہینے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ گجرانوالہ، ناروال، سیالکوٹ، شیخو پورہ، شمالی لاہور، حافظ آباد اور ننکانہ کے اضلاع میں کلر زدہ زمینوں اور فضائی حالات میں پیدا کردہ چاول کی معیار اور ذائقہ کو دنیا بھر میں پذیرائی ملنے لگی ہے۔ نیز چاول کی فصل کو پنجاب کے تمام آب پاش علاقوں میں بھی کاشت کیا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی پیداوار زیادہ ہوگی بلکہ چاول بھی خوش ذائقہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہفتہ بھر کی اہم زرعی خبریں۔ مزید خبروں اور معلوماتی پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے کسان نیوز ٹی وی۔ اپنے میزبان بنیامین شوکت کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔